क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए? क्या वो दुनिया में राज कर सकेंगे? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय बहुत ही तेजी से ग्रो होते जा रहा है। AI धीरे धीरे हमारे सभी चीजों में आती जा रहा है। गैजेट्स, AI सॉफ्टवेयर से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक AI हर चीजों में उतरता जा रहा है। आज के समय ऐसे AI सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप कोई भी अपनी फोटो के बैकग्राउंड कुछ ही सेकंड्स में एडिट करवा सकते हो, जिससे पहले कुछ घंटे लगते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में धीरे धीरे बदलाव ला रहा है, पर क्या यही AI इंसानों के लिए आगे चल के बड़ा खतरा बनने वाले शुरू करते हैं? तो AI का पहला जिक्र 1943 में वॉरेन मैकलॉच और वॉल्टर पिट्स के द्वारा हुआ था। इन्होंने तब एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का मॉडल प्रपोज किया था, जिससे वो AI न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कांटेक्ट करा सके। दोस्तों, AI न्यूरॉन्स यानी एक इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह दिखता है। फिर उसी न्यूरॉन्स को स्टडी करते हुए और काम करते हुए 1949 में कैनेडियन फिजियोलॉजिस्ट डोनाल्ड हैब ने इन AI न्यूरॉन्स की कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, उसे और मॉडिफाई और अपडेट किया, जिससे हम हैबिन लर्निंग भी कहते हैं। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, इन्होंने मशीन लर्निंग का मुद्दा उठाया था। यानी कि इन्होंने तब एक ट्यूरिंग टेस्ट किया था। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब है मशीन की इंटेलिजेंस को समझना, कि क्या एक मशीन की समझने की लिमिटेशन क्या है, क्या वो ह्यूमंस की तरह सोच सकती है या नहीं। उस चीज पर इन्होंने टेस्ट किया था। फिर इसके बाद 1956 में एक डार्थमाउंट कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन मैकर्थी के द्वारा। और दोस्तों, उसके बाद 1959 में फर्स्ट AI लैबोरेटरी MIT लैब को सेटअप किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और रिसर्च किया जाता है। 1965 तक फोर्टन और लिस्प जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बन चुके थे। 1966 में जोसेफ वाइजनबम के द्वारा फर्स्ट चैट बॉट बना जाता है। जैसा कि आज के समय हम चैट बॉट लाइक गूगल असिस्टेंट, सीरी वगैरह यूज करते हैं, तो यह भी कुछ वैसा ही था, जिसका नाम था चैट बॉट अलीजा, जो कि लगभग ह्यूमन की तरह ही चैट करता था, पर उसमें कई खामियां थी, जैसे कि रिपीटेड आंसर्स देना, कॉमन आंसर्स देना। फिर 1972 में बनता है फर्स्ट इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसे WA बॉट 1 नाम दिया गया था, और ये जापान के द्वारा बनाया गया था। फिर दोस्तों, वक्त आता है AI विंटर का 1974 से 1980 के बीच, जहां फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है और कंप्यूटर साइंटिस्टों को फंडिंग मिलना बंद हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि तब के टाइम AI लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं जगा रहा था और AI स्टिल इतनी केपेबल नहीं थी काम करने के लिए, और यही बहुत लिमिटेड में काम करती थी। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने फ्रस्ट्रेट होकर ऑलमोस्ट सारी फंडिंग रोक दी थी, और इसकी वजह से AI पर काम थम सा गया था। फिर 1980s में AI का वापस कमबैक होता है एक एक्सपर्ट सिस्टम के साथ, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा था जो कि खुद से डिसीजन ले सके, और जापान भी AI के लिए अपना इंटरेस्ट जगा रहा था और फंड भी कर रहा था। पर ये सब हुआ ही होता है कि AI विंटर फिर से आ जाता है। 1987 से 1993 में AI विंटर वापस आ जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग फिर से रुक जाती है, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा था, क्योंकि कुछ ज्यादा सफिशिएंट रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था जो कि मिलना चाहिए। फिर 1997 में IBM कंपनी के द्वारा डीप ब्लू AI सिस्टम ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया, और ये IBM डीप ब्लू दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया जिसने एक वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया। फिर 2002 में AI लोगों के घरों तक आ गया रूम्बा नाम से। रूम्बा एक वैक्यूम क्लीनर था जो कि घर की साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल में आता था। फिर 2006 में AI उतरता है बिजनेस की दुनिया में, जहां फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों अपने बिजनेस के लिए AI यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर 2011 में एक कंप्यूटर सिस्टम IBM वॉटसन ने जीता था जियोपैडी का क्विज शो। ये सिस्टम को ऐसा तैयार किया गया था जो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और रिडल्स को सॉल्व कर सके। फिर 2012 में गूगल ने एंड्रॉइड के लिए गूगल नाउ ऐप लॉन्च किया था, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था एज ए फ्यूचर प्रेडिक्शन। फिर 2014 में एक और चैटबॉट आता है यूजिन घोस्टमैन नाम से, जो कि एक फेमस कंपटीशन ट्यूरिंग टेस्ट को जीतता है, और फिर इसके बाद AI की ग्रोथ और तेजी से बढ़ने लगी। डीप लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट भी बूम होने लग गए थे। और आज का समय देखो, AI में इतने इम्प्रूवमेंट आ गए हैं कि ChatGPT जैसे AI एप्लीकेशन लोगों का काम इतना आसान कर दिया है कि लोग अपने स्कूल के होमवर्क्स और ऑफिस के ईमेल्स ChatGPT से लिखवा रहे हैं। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं कि लोग AI के मदद से बड़े बड़े सिंगर जैसे अरिजीत और आतिफ के AI क्लोन से वॉइस क्रिएट कर रहे हैं, और उनको ऐसा गवा रहे जैसे कि एक्चुअली उन्होंने उस गाने को गाया हो, बट एक्चुअली उन्होंने रियल में ये गाना कभी नहीं गाया। दोस्तों, एंड इवन आप खुद की आवाज को भी क्लोन किया जा सकता है इन एप्लीकेशंस की मदद से। आज के समय AI ऐसे कई जगह आ गया है, जैसे कि टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार ही देख लो, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रियल टाइम डिसीजन लेके बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चला सकती है। पर इस सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आज भी कई ज्यादा खामियां हैं। हमने रिसेंट न्यूज में भी इसके कई एक्सीडेंट के बारे में भी सुना है, पर एक इसका बहुत पॉजिटिव साइड भी है।
जैसे कि हाल ही में फिलाडेल्फिया में एक वुमन ने गाड़ी में ही एक बच्चे को जन्म दिया, गाड़ी को ऑटो पायलट में डाल के। दोस्तों ये बात होगी प्रेजेंट की। एआई का फ्यूचर कैसे होगा? अभी कहा जा रहा है कि एआई बहुत से लोगों की जॉब्स खाने वाला है। जैसा एग्जांपल लेते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड में है, फोटो एडिटर्स या पेंटर्स, क्योंकि आज के समय ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि कुछ ही सेकंड में आपका फोटो एडिट करवा सकते हैं। जैसे डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर है मिडजर्नी नाम का, वो लिटरली आपके कोई भी फोटो को और किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता है, आपकी शक्ल बदल सकता है, आपको किसी भी हीरो किसी भी एक्टर के रूप में दिखा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे आप ये क्लिप देखिए। Dude, Midjourney does some really awesome stuff, okay? Let's put Virat in Game of Thrones. Okay? Virat. Alright, so Virat in Game of Thrones is ready. Holy shit. This looks sick as पर दोस्तों ये बात हो गई नियर फ्यूचर की, बट आज से 50-100 साल बाद क्या होगा, इसका बड़ा ही खौफनाक प्रेडिक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन और साइंटिस्ट मानते हैं कि एआई ह्यूमंस के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। जैसा कि इलॉन मस्क और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. There's a story that scientists built an intelligent computer. The first question they asked it was, "Is there a God?" The computer replied, "There is now." Holy shit. दोस्तों हाल ही में एक रोबोटिक एआई था सोफिया, उससे एक सवाल पूछा गया था और उसका जवाब बहुत ही चौंका देने वाला था। अब ये क्लिप देखिए। Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. एक और एग्जाम्पल है 2017 का, जब फेसबुक ने सोचा हम एआई चैटबॉट बनाते हैं जो कि इंसानों से नहीं बल्कि दो एआई को आपस में बात कराने की सोची। पर जब उन दोनों की आपस में बात कराई गई तो एक बहुत ही डरावनी चीज पता चलती है कि वो आपस में ही एक अपनी अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि इंसानों को समझ के बाहर था। इस घटना के बाद फेसबुक को अपना प्रोग्राम मजबूरी में शट डाउन करना पड़ा। फेसबुक ने इस एआई को इसलिए बंद किया था क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट हो गए थे और कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। दोस्तों यही सब घटनाएं हमें एक चिंतित में डाल देती हैं कि क्या हो अगर इंसान जैसे खुद सेल्फ अवेयर हो जाए और सभी बातों को इमोशंस को समझने लग जाए। क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए, क्या वो दुनिया में राज कर सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस चीज में गवर्नमेंट को अभी से ही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस डालना होगा ताकि ऐसे कुछ हमें फ्यूचर में ना देखने को मिले। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।